किराना हिल्स पर हमले की सच्चाई और परमाणु खतरे को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या ये इसलिए है कि भारत के पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो सकते थे, या इंडिया अमेरिका पाकिस्तान ने कुछ चर्चा की। बहुत सारी बातें जो हैं ये निकल कर आई, लेकिन यहीं से भारतीयों के मन में सवाल आया कि ये छिपाया क्यों जा रहा है और क्या वजह रही कि हमने एकदम से वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, स्टैंड बदला, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग मायूस इस बात को लेकर हुए। अब इसका जवाब हम आपको देते हैं। जवाब है कि ये कहानी जाती है नूर खान हवाई अड्डे पर हमले को लेकर। नूर खान हवाई अड्डा पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। क्यों? क्योंकि वहां परमाणु रणनीति का सबसे अहम केंद्र है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का मुख्यालय है। आसान शब्दों में अगर आपको समझाएं तो पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है, ऐसा माना जाता है कि वो इसी हवाई अड्डे के आसपास है। और भारत ने जब 9 मई को ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था तो यह माना गया कि पाकिस्तान में यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, परमाणु हथियारों की सुरक्षा को नुकसान हुआ। हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर नहीं कुछ कहा गया, लेकिन अनऑफिशियली जो बात आई वो ये कि इस हवाई अड्डे से 50 किलोमीटर के आसपास ही परमाणु हथियार रखे थे और भारत को पता लग गया। भारत ने वहां पर अटैक किया, जिसने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस को दबा दिया। कमजोर नस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से सीधे वॉर नहीं लड़ सकता। 2, 3, 4 दिन के ऊपर वो नहीं टिक सकता अपने आर्थिक हालात को देखते हुए। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से कर्ज लिया है, लेकिन पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर वॉर का डर दिखा सकता है। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों के आसपास हमला कर दिया और एक मैसेज दिया कि हम इतनी हैसियत रखते हैं कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर अड्डों को भी तबाह कर देंगे, तो पाकिस्तान के लिए बौखलाने वाला मूवमेंट था। और वो आधी रात को हमने महसूस किया था, जब रात को 3:30 बजे पाकिस्तान के DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में लोग कलमा पढ़ रहे थे। उस वक्त उनकी टोन, उनकी भाषा ये बता रही थी कि इंडिया ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है और कुछ ऐसा किया है जो उनकी कमज़ोर नस को दबा रहा है। उस वक्त ये पता नहीं था क्या है, लेकिन बाद में ये कहानी आई कि किराना हिल्स जो सरगोथा के पास है उसे निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तान का बड़ा परमाणु हथियार भंडारण स्थल है और यहीं से बहुत सारे सवाल आ गए। क्या इंडिया ने उनको नष्ट करने की कोशिश की, या ये चेतावनी थी कि हमें पता है, सावधान रहो, या भारत का मकसद उसे नष्ट करना नहीं बल्कि पाकिस्तान को डराना था, एक रणनीतिक दांव था। लेकिन जो कुछ था ये पाकिस्तान को हक्का बक्का कर गया और यहीं सारे सवाल शुरू हो गए। अब एक्सपर्ट्स या जो अंदर खानी कहानी आ रही है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना इस हमले के बाद टूट गई थी। उनके हवाई अड्डे तबाह हुए थे, उनकी हवाई सुरक्षा बेकार हुई थी। वो लास्ट होप अपने परमाणु हथियारों को मानते हैं और क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसने इंडिया की तरह नो फर्स्ट अटैक को साइन नहीं किया है। अगर आप में से लोग नहीं जानते तो उनको बता दें, भारत ने जब परमाणु हथियार बनाए तो उसने कहा नो फर्स्ट यूज, यानी हम कभी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ऐसा कोई डील नहीं किया है और पाकिस्तान इसी बात का नाजायज फायदा उठाता है। माना गया कि किराना हिल्स पर हमले के बाद पाकिस्तान इतना डर गया कि वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की सोचने लगा, या ऐसी कहानी बनाने लगा भूमिका जिससे अमेरिका को यह पता लगे कि वो परमाणु हथियार के बारे में सोचना शुरू कर रहा है। कई खबरें कहती हैं कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार इधर उधर करने शुरू कर दिए ताकि भारत नष्ट न कर पाए। कुछ ने यह कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को लेकर एक टेस्ट किया जिसके चलते एक और भूकंप आया था, जिससे अमेरिका को पता लगा, अमेरिका ने इस हलचल को पकड़ा। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक छोटा सा परमाणु टेस्ट किया था, ये चेतावनी के तौर पर कि अगर इंडिया कंटिन्यू हमला करता रहेगा तो परमाणु हथियारों का वो इस्तेमाल कर देगा। और पाकिस्तान के लिए ये अपने एग्जिस्टेंस की भी लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियली ख़त्म है, वॉर के तौर पर भी वो ख़त्म है। ऐसे में हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे वाली फॉर्मूला हो सकता है। ये सारी कहानी जो शुरू हुई और यहीं से अमेरिका की एंट्री हो गई। इससे पहले अमेरिका जो था वो पिक्चर से पूरी तरह गायब था। हालांकि पाकिस्तान के इस कदम के बाद परमाणु नीति पर बहस भी शुरू हो गई है, क्योंकि जैसा आपने आपको बताया कि नो फर्स्ट यूज इंडिया नहीं करेगा कभी पहले इस्तेमाल, अटल जी ने कहा था। हालांकि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब ने 2016 में कहा था, राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था 2019 पे कि इसको हमें फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान है और ये कोई नैतिक देश नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में या तो ये भी ट्रीटी को साइन करें या फिर हम अपना स्टैंड चेंज करें कि हम भी यूज़ करेंगे पहले। ये एक कहानी चल रही थी।